कहाँ कहीं भी मिल जाए ना, ले आए तोड़ करके। 12 महीने तक ये काम करता है जी। आपको गैस रहती हो, आपको कब्ज रहती हो, तेजाब बनता हो, खांसी हो, सूखी खांसी हो, सारी समस्याओं में गजब का काम करते हैं। कब्ज के लिए अद्भुत है। इस फली को तोड़े, नुकसान कुछ नहीं होता, सारा कबाड़ निकाल देते जी। मिर्ची डाल लो, नमक डाल लो, धनिया डाल लो, अदरक डाल लो, पुदीना भी डाल सकते हैं इसमें। तो खाने के साथ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। खाएं, खांसी है तो ले लें, इसको उबाल के ले लें, चटनी बना के ले लें, या इसका काढ़ा बना के पी लें। तो आपको जो है ना पेट बढ़िया साफ कर देगा। चटनी खा लें सीधी, चाहे सीधा भी इसको खा सकते हैं। भागना पड़ेगा आपको एकदम धड़ाधड़। अद्भुत काम करता है कब्ज के लिए। कफ वाली खांसी के रोगी इस पौधे का प्रयोग कर लेंगे, एकदम बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा एकदम। कैसे प्रयोग करना है देखो, फल लटके हुए हैं, लंबे लंबे फल, तो में अद्भुत फल है। सीधा भी इसको खा सकते हैं। कब्ज के लिए अद्भुत है, सब का काम करता है। यदि रात को ले लिया ना, कहीं भी मिल जाए आपको, ये फलियां पेट के ऊपर है, पकने के बाद ऐसी काली हो जाती है तो भी उतना ही काम करेगी। और कच्ची होती है ऐसी, इसमें से ऐसा पीला पीला निकलता है ये गुद्दा सा, इसको निकाल लेंगे छील करके। आप चाहे बड़ी स्वाद बना लो तो इसको खाने। देखिए ये पौधा है जी, पूरे देश में मिलता है, हर जगह मिल जाता है, जहाँ कहीं भी मिल जाए ना। आप इसकी लंबी लंबी फली होती है, देखो ये कच्ची होती है तो ऐसी होती है हरी हरी सी, और पकने के बाद जो है ये काली हो जाती है, ऐसी काली काली हो जाती है। ये पेड़ है ना, पेड़ के ऊपर जब फूल आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पीले पीले फूल आते हैं, और लगभग लगभग 15-20 फीट ऊंचा ये पेड़ होता है। पूरे सारे खूब सारे जो है फल भी इतने ही लगते हैं जी। और ये फल अद्भुत हैं, जहाँ कहीं भी मिल जाए ना, ले आए तोड़ करके, छोड़ देना इसको। क्या रहती हो, आपको कब्ज रहती हो, आपको तेजाब बनता हो, आपको खांसी हो, सारी की सारी समस्याओं में गजब का काम करते हैं। आपको चमड़ी के रोग की कोई समस्या है, आपको कहीं जलन की समस्या है, आपके डाइजेशन से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित है कोई समस्या, इन सब के ऊपर अद्भुत काम करता है जी। कब्ज के ऊपर ये अद्भुत काम करता है। कैसे काम करता है, उसके लिए आपको करना क्या है, एक बार चक्कू देंगे जी यहाँ पे, इसको ऐसे छोड़ लेंगे। यहाँ पे कच्ची है, जल्दी छूल जाएगी, पक्की थोड़ी ही लेट छूलती है, थोड़ी कठोर हो जाती है फली। ऐसे ऐसे छोड़ लेंगे आप इसको, ऐसे छोड़ करके इसके अंदर के जो चक्कर है ना, ये चक्कर से होते हैं, दिखाऊंगा अभी चक्कर से कैसे होते हैं आपको मैं। देखिए ये है ना, ये देखो, ये ऐसे ऐसे चक्कर से हैं ये। इन चक्करों के बीच का गुद्दा निकाल लेंगे, सूखने के बाद पतला हो जाता है। ये अभी गिल्ली है तो मोटा है ये गुद्दा। इस गुद्दे को निकाल करके और कूट लेंगे, ऐसे ऐसे कूट करके कुंडी कुतका में। इसमें नमक मिर्च भी कुछ डालना चाहे डाल सकते हैं आप स्वाद के लिए। वैसे तो ये भी जो है ना, वैसा स्वाद खराब नहीं इसका, मीठी मीठी होती है ये। इसको खाएंगे, आराम से खा सकते हैं क्योंकि ये मीठा होता है। इसको कूट करके चटनी बना करके, और खाने के साथ या खाने के घंटा 2 घंटे बाद इसकी 1-2 चम्मच खा लें आप, 1-2 चम्मच खा लें। मैं अपना अनुभव बताता हूँ, जब हम गुरुकुल में थे, हमारे एक मित्र को कब्ज रहती थी, तो उसने रात्रि को ऐसी चटनी बना ली। उसने कहा ले अतर जी आप भी खाओ, तो मेरे को पता नहीं था उसका, तो मैंने भी भोजन के साथ 2-1 चम्मच उसकी चटनी खा ली। 3 बजे जाग आई और ऐसा भयंकर प्रेशर हुआ कि भाग करके मुश्किल से लैट्रिन पकड़ पाया मैं, और बाहर निकाल देती जी। 2-3 दस्त लगाती है, नुकसान कुछ नहीं होता। तो इस तरह से जो है मेरा खुद का अनुभव है। तो इस अमलतास को यदि आपको कब्ज की समस्या है तो ऐसे चटनी बना करके खा सकते हो। कूट करके पीट करके, मान लीजिए पकी हुई है ये फली, तो उसको उबाल लें पानी में उबाल करके, और उसको रात को पी के सो जाएं, या सुबह खाली पेट पी लें। या फिर दूसरा जो तरीका है, वो तरीका ये है कि इसके जो है ना सूखने के, देखो गिल्ली जो होती है फली हर समय नहीं मिलती है, सूखने के बाद देखिए इस तरह हो जाती है ये। तो इसके ये चक्कर से निकाल लेंगे आप, देखिए ये चक्कर से, और गोल चक्कर निकाल करके पानी में डाल करके छोड़ देंगे। लगभग 10-12 चक्कर कम से कम हो, चाहे 15 भी ले सकते हैं। रात को छोड़ देवें, भिगो दें इस पानी में, और सुबह खाली पेट उठने के बाद इस पानी को पी लें, तो भी आपके 2-3 घंटे में बढ़िया पेट साफ कर दे, एकदम खुद काम करता है। और लगातार कुछ दिन इसका प्रयोग करेंगे ना, तो कब्ज आपकी परमानेंट ठीक कर देगा ये। मतलब आपका आजमाया हुआ है? हाँ, मेरा आजमाया हुआ जी, और हम सब रोगियों को देते ही रहते। 24 साल का नौजवान आया और वो कहने लगा, बोला आचार्य जी जो है ना, मेरे को ऐसी कब्ज है कि 3-4 दिन तक भी पेट साफ नहीं होता। करके पीस करके चूर्ण हमने बना रखा था, वो दे दिया उसको। और माँ भाई, रात को खाने के 2 घंटे बाद आप इसको 1 चम्मच ले लेना, और ऊपर से 1 गिलास गर्म पानी पी लेना, और उसके बाद अगले दिन आकर के मेरे को बताना। अगले दिन आकर के उसने बताया कि आचार्य जी मजा आ गया वास्तव में। तो ये अनुभव उस आदमी ने आकर के मेरे को बताया। तो वास्तव में कब्ज में गजब का काम करता है। एक आदमी था, वो पतला था, बिल्कुल पतला आदमी था,
तो उसको भी खुश्की के कारण वात जब बढ़ जाता है शरीर के अंदर तो वहाँ खुश्की बढ़ जाती ज़्यादा, को उसकी गैस को भी ठीक कर देता है। और साथ में हमें उसको घी का और दूध का अच्छा प्रयोग करवाते हैं जी। कितने साल का अनुभव है ये आपका? ये मेरा पिछली लगभग 14-15 साल का अनुभव है जी। थोड़ा नहीं है, 14-15 साल बहुत हो जाते हैं। और हमने सैकड़ों सैकड़ों रोगी देख रखे इस तरह के, जिनको उपद्रव मचाता है कब्ज के कारण। कब्ज के कारण आदमी के मुंह में से बांस आने लग जाती है। पास में कोई खड़ा होना भी वो अच्छा नहीं महसूस करता है, खड़ा होना भी पसंद नहीं करता है। तो क्या है, वो इतनी बदबू अंदर में मल जब सड़ जाता है तो सांस के साथ बांस निकलती है। मुंह जो कड़वा रहने लग जाता है, मुंह जो है वो खट्टा या कसैला रहने लग जाता है, कड़वा रहने लग जाता है। और कब्ज रहेगा ना आदमी को तो पेट में दर्द रहेगा। उसका दिमाग भी काम नहीं करता, क्योंकि गैस होगी वो दिमाग में चढ़ जाएगी। दिमाग में चढ़ जाएगी तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता अच्छे से, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो गुस्सेल हो जाएगा और वो ईर्ष्यालु द्वेषी भी हो जाएगा। और काम करने में तो उसका दिल ही नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो इन सारी समस्याओं को ये अमलतास है ना जी, अमलतास है, ये गजब का काम करता है वहाँ तो पे जी। सारी समस्याओं की जड़ ये कब्ज ही है। हाँ देखो, पूरे कोई भी रोग शरीर में होता है ना, वो शुरुआत पेट में से होती है। और पेट ठीक हो जाएगा, कब्ज को खत्म कर देंगे, गैस को खत्म कर देंगे, तेजाब को खत्म कर देंगे, उसका हजमा बढ़िया बना देंगे, वो कोई रोग उसको होगा नहीं, क्योंकि उसकी सारी कोई समस्या पेट के अंदर है ही नहीं। जो आदमी रोगी है, जो भयंकर कब्ज से पीड़ित है, गैस से पीड़ित है, उसके लिए तो नया जीवन देने वाला ही पौधा है जी, नया जीवन देने वाला पेड़ है, नया जीवन देने वाली फली है ये। तो इस फली को जहाँ कहीं मिल जाए, जंगल में मिल जाए, रेलवे स्टेशन में मिल जाए, वहाँ से ले आए, तोड़ लें। 12 महीने तक एक बार तोड़ ले आए ना, 12 महीने तक ये काम करता है जी। 12 महीने तक जब कभी आपको जरूरत है इस फली को तोड़ें, तोड़ करके गुद्दा निकालें और खाएं। खांसी है तो ले लें, इसको उबाल के ले लें, चटनी बना के ले लें, या इसका काढ़ा बना के पी लें, या सब्जी में डाल दें इसको। अगर थोड़ा थोड़ा पेट साफ करना है तो सब्जी में डाल करके भी ले सकते हैं, चटनी बना के ले सकते हैं। गैस है तो ले। आचार्य लोग जो है ना, या वैद्य लोग हैं, तो क्या करते हैं, इसको कूट पीट करके इसको फिर उबालते हैं और उबाल करके इसको छान लेते हैं, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेते हैं और चटनी के रूप में खांसी के रोगियों को देते हैं। और उनका खांसी के रोगी का जब पेट साफ होगा ना जी, तो उसकी खांसी में उसको आराम मिलेगा। इस तरह से खांसी में भी बहुत गजब का काम करता है, क्योंकि कफ को जो बना रखा है उसको निकालने का काम करता है। कफ निकल जाए तो उसकी खांसी ठीक हो जाएगी जी। इस तरह से काम करता है जी खांसी में ये। तो चमड़ी के रोगी को आप कूट पीट करके इसको भी लगाएंगे, वहां पर भी काम करता है, फोड़े पे भी काम करता है, फुंसी पे भी काम करता है। इसको कूट पीट करके लगाएंगे तो तोड़ लें, पत्ते तोड़ करके उसकी लुगदी बना लें, इसकी पेस्ट बना लेंगे आप, तोड़ पीट कर कूट पीट करके इसको कुंडी कुतकम कूट पीट करके, तो उसको पेस्ट को लगाएंगे तो वो भी आराम करता है। जलन पे भी काम करता है, ये जलन को भी कम कर देगा। चमड़ी की कील वहाँ से है, वहाँ पर लगाएंगे तो उसके ऊपर भी ठीक काम करता है ये। इस तरह से प्रयोग करता है जी, यानी कि चमड़ी के ऊपर इस तरह काम करता है ये। क्योंकि जब भी खांसी का सीजन होता है, सर्दियों का मौसम होता है, हमारे पास रेगुलर आते रहते हैं रोगी, तो उनको नया वो पेस्ट होता है गाढ़ा गाढ़ा, वो एक बोतल में डाल लेते पहले हम बना करके। क्वाथ है काढ़ा। हाँ क्वाथ काढ़ा सा गाढ़ा गाढ़ा होता है, पेस्ट टाइप का होता है वो, काढ़ा पतला होता थोड़ा। तो ये हम गाढ़ा गाढ़ा बनाते हैं और उसको बोतल में, छोटी बोतल में डाल के देते हैं कि भाई सुबह शाम आपको एक एक चम्मच ये लेनी है। तो उनके ऊपर गजब का काम करता है जी। हम देखिए ऐसी घटनाएं हमारे तो रोज प्राय लगभग रहती है जी। खांसी के रोगी खूब आते हैं हमारे पास है। तो वैसे एक जो है ना बच्चा था, एक बच्चा जो था उसको काफ़ी टाइम से खांसी चल रही थी खूब लंबी, और कफ जो छाती में भरिया पड़ा था कति। उन्होंने अंग्रेजी दवाइयाँ भी खा ली थी, फिर भी काम नहीं चल रहा था। तो उसको हमने कुछ और भी दूसरी दवाइयाँ, पत्तों का और इसका फल का जो है ना वो गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाते हैं हम, तो वो हमने दिया उसको। तो उसको 2-3 दिन में भी गजब का लाभ मिला, बहुत ही अद्भुत लाभ मिला उसको। और वो बच्चा जो है लगभग सप्ताह भर में ही, जो पिछले 1 महीने से भी ठीक नहीं हो रहा था, 1 सप्ताह भर में ही वो ठीक हो गया जी। कफ वाली खांसी के रोगी इस पौधे का प्रयोग कर लेंगे, खांसी एकदम बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी, एकदम ठीक हो जाएगी। रेलवे स्टेशनों पर ये फल खूब लटके हुए होते हैं, लोग बेकार समझते हैं, बल्कि ये बेकार नहीं है, वास्तव में अद्भुत फल है। तो जब किसी को भी खांसी हो, कफ खूब सारा भरा पड़ा हो भीतर में, तो इसके फल को लेकर के, हरे फल को इस तरह से जो है उसको छील करके ऐसे छील लेंगे। ऐसे छील लेंगे तो इसके अंदर देखो चक्कर से निकलते इस तरह से, देखिए ये चक्कर से होते धारी धारी सी। इसके बीच का ये फल निकाल लेंगे। इस फल को निकाल करके और को थोड़ा कूट लेंगे, इसको थोड़ा कूट करके फिर जो है ना इसको उबाल लेंगे। उबाल करके गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे फिर इसका,
और उस पेस्ट की 1 चम्मच 2 चम्मच ऐसे लेनी है, तो वो आपको जो है ना पेट बढ़िया साफ कर देगा। और वो जो आपका कफ है ना, उस कफ को पेट के निकल देगा। और जैसे ही कफ निकलेगा, श्वास का रोगी हो या खांसी का रोगी हो या कफ का रोगी हो, उनका जब अंदर का कफ निकल जाता है ना, तो उनको बड़ा लाभ होता है। तो आपकी जो खांसी है, आपका जो कफ है, वो गायब हो जाएगा जी। तो जी, कैसे कैसे लेनी है ये? इसकी चटनी बना करके ले सकते हैं सीधी जी, चटनी खा लें सीधी चाहे, या फिर इसको उबाल करके थोड़ी गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लें, उस पेस्ट में कुछ मीठा डाल करके वो भी पी सकते हैं सिरप के रूप में। आप इस तरह से लंबा लंबा दिखने वाला ये फल क्या है, अमलतास का फल है। जहाँ कहीं भी मिल जाए ना, आप तोड़ करके रख लें, 1 साल तक आपको काम आने वाला है। नहीं लेकर के आए, आप पछताएंगे। काम क्या करता है, यदि आपको कब्ज रहती है, आपको गैस रहती है, आपको तेजाब रहता है, या आपको खांसी होगी है, तो क्या करना आपको ये ऐसा तोड़ करके, एक टुकड़ा तोड़ करके, इतना टुकड़ा देखिए, छोटा टुकड़ा तोड़ लेंगे इसका, इतना टुकड़ा तोड़ करके, लगभग 4 उंगल के आसपास जो है, इतना टुकड़ा तोड़ करके, और इसको छील करके, इसके अंदर ये जो पीला पीला पदार्थ है ना जी, ये पीला पीला, ये चक्कर से होते हैं, इसको जो है आपको चटनी बना करके या फिर इसका पेस्ट बना करके या इसको उबाल करके पीना है। आपकी गैस में, कब्ज में, तेजाब में ये वास्तव में अद्भुत काम करता है, वास्तव में बहुत ही गजब का काम करता है जी। तो इस तरह से आप अपनी इस समस्या, कब्ज को भी, गैस को भी, तेजाब को भी और खांसी को भी इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। मैं आचार्य अनुपम समालखा पानीपत के पास रहता हूँ, हरियाणा में।